दूसरी खबर छतरपुर से है, जहां छतरपुर जिले के बारीगढ़ में स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल और लाखों लोगों के आस्था और श्रद्धा के केंद्र गौर बाबा पहाड़ी में जब खनिज और राजस्व विभाग की टीम सीमांकन करने पहुंची तो सैकड़ों किसानों ने आपत्ति दर्ज करवाई और सीमांकन को रुकवाने की कोशिश की। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। विकास, छतरपुर में जमीन सीमांकन पर जो है सैकड़ों किसानों के द्वारा जो है आपत्ति जताई गई है। छतरपुर जिले के बारीगढ़ क्षेत्र का मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी नमस्कार विद्या जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले के बारीगढ़ नगर के जुझार नगर जो हल्का है वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है, पहाड़ी है, धार्मिक स्थल है और जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। गौड़ बाबा पहाड़ी में एक गौड़ बाबा का स्थान है जो वहां पर लोग हमेशा जाते हैं, उनकी मुरादें या मन्नतें पूरी होती हैं। दरअसल वो एक पहाड़ी है, तो राजस्व विभाग की टीम वहां सीमांकन करने पहुंची थी, जिसको लेकर सैकड़ों किसानों ने वहां पर आपत्ति दर्ज करवाई, क्योंकि किसानों की वहां पे जमीन लगी हुई है। तो जब जमीन लगी हुई है तो निश्चित तौर पे उनके जीवन उपार्जन भी उसी जमीन के द्वारा होता है। और वहां जब लीज स्वीकृत जो हुई है, जिसका सीमांकन होना है, तो निश्चित तौर पे किसानों की जमीन से जो फसल जो ब्लास्टिंग होगी या पत्थर गिरेंगे वहां से या डस्ट उड़ेगी, उससे किसानों की जमीनों में निश्चित तौर पे नुकसान होगा। तो किसानों को भय है कि हमारी छोटे छोटे से किसान है, तो छोटे छोटे रकबा है, जमीन थोड़ी बहुत है, अगर वही जमीन से जिससे जीवन उपार्जन होता है अगर उसी का नुकसान होगा तो क्या होगा। इसलिए उनके द्वारा जो है सैकड़ों किसानों के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उसमें जो आला अधिकारी हैं या सीमांकन करने जो टीम गई है उस पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। मैं बता दूं कि ये खसरा नंबर 2585 है जो जुझार नगर स्थित गौड़ बाबा पहाड़ी का है, वहां पर चबूतरा भी बना हुआ है। और यहाँ ये खनिज सबसे जो मजेदार बात है, मैं रिश्ता जी बताना चाहूंगा कि उस समय जन सुनवाई लगी थी, लगभग 200 आदमियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी। जब ये लीज सैंक्शन की बात आई थी बारीगढ़ में, तो वहां लगभग 200 लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। वहां खनिज विभाग के आला अधिकारी थे, प्रदूषण विभाग के भी थे, कलेक्ट्रेट के भी आला अधिकारी वहां उपस्थित थे। लेकिन जो लीज स्वीकृत होनी थी, तो जन सुनवाई में 200 आपत्तियां आने के बावजूद भी उस लीज को स्वीकृत कर दिया गया और कलेक्टर कार्यालय यानी खनिज कार्यालय जिला छतरपुर से सीमांकन के लिए एक लेटर भी जारी कर दिया गया कि इस जमीन का सीमांकन किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब 200 आपत्तियां आई थी तो आखिर आपत्तियों में क्यों अमल नहीं किया गया। जब लोगों को परेशानियां हैं तभी तो आपत्ति दर्ज की गई थी। जब आपत्ति दर्ज कर गई थी तो क्या राजनीतिक रसूख होने के कारण उसे लीज को स्वीकृति दी गई? आखिर क्यों गरीब लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार या अन्याय किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी बात। मैं निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि वह ये गौरिहार के पास ये घटहरी है और ये बडौरा कला है, प्रकाश बमोरी है, दिदवारा है। यहाँ पर ये केसर की मंडी कहलाती है, केसर की मंडी है जो वहां पर है भी। बताया तो ये भी जा रहा है कि लोग भी वहां के परेशान हैं, पशु पक्षी भी मृत होते हैं, लगातार खबरें भी प्रसारित होती हैं। हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, जिसमें नियम ये है कि समय का निर्धारण होता है कि अगर किसी भी तरह की ब्लास्टिंग करनी है तो उस समय सूचना दी जाए या एक समय निर्धारण किया जाए। लेकिन लोगों का कहना ये है कि वहां पर समय का कोई निर्धारण नहीं है, जब मन चला तब ब्लास्टिंग की जाती है। और वो ब्लास्टिंग से जो पत्थर है वो उचट कर अभी फिलहाल बीच में भी दिखाया गया था, अपने चैनल पे भी खबर चली थी कि जो वो एक शमशान घाट बना था वहां पर गौरिहार में, तो इतनी तगड़ी ब्लास्टिंग हुई कि वो ही उड़ गया, लेकिन किसी का उस ओर ध्यान गया ही नहीं। खनिज विभाग की तो बात ही क्या निराली है, बिना रॉयल्टी के माल सप्लाई होता है, लेकिन खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं, लेकिन ना किसी भी तरह की, सिर्फ कागज पूर्ति जरूर होती है। खनिज विभाग के अधिकारी जाते हैं, एक आध हफ्ते में एक आध बार घूमेंगे या दूसरे तीसरे दिन, तो अपना काम करते हैं, बस एक आध में दिखाने के लिए कार्रवाई करेंगे, फिर उसको भी
छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है जो बारीगढ़ क्षेत्र से निकल कर आ रही है। और ऐसा ये वहाँ के जो किसान है वो निश्चित तौर पर परेशान है। उनके द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई गई है कि जो लीज है जो स्वीकृत की गई है, जिसका सीमांकन किया जा रहा है या सीमांकन किया जाना है, तो निश्चित तौर पर इस पर रोक लगाई जाए ताकि आने वाले समय में जो किसान है उनके लिए किसी भी तरह की परेशानी का उन्हें सामना न करना पड़े। उनकी छोटी छोटी जो जमीनें है थोड़ी बहुत उनसे जिनका जीवन उपार्जन विकास उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो। जी विकास, जिस तरह से अभी आपने बताया कि जन सुनवाई में जो है किसानों के द्वारा 200 से ज्यादा आपत्ति दर्ज की गई है, बावजूद इसके अभी क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? क्या कुछ कहना है राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियों का? क्या कुछ इस पूरे ही मामले में निर्णय निकाला जाएगा किसानों के हित में? देखिए, अगर हम बात करें तो फिलहाल मैं इसका जी बताना चाहूंगा आपको कि जब उनकी जन सुनवाई हुई थी, जब इस लीज की चर्चा आई थी कि यहाँ पर ये गौड़ बाबा पहाड़ी पर लीज स्वीकृत की जानी है, तो उस पर जन सुनवाई हुई थी। लोगों की आपत्तियां मांगी गई थी कि अगर किसी को कोई आपत्ति हुई तो जब 200 आपत्तियां दर्ज हुई थी तो ये अधिकारी आखिर चाहते क्या है, आखिर क्यों उस लीज को स्वीकृत किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भाई जनता की सरकार है, अब जनता की सरकार है और जनता की सुनी नहीं जा रही है, तो ये जनता की कैसी सरकार है? ये हमारे सोच से परे है। और ये जो किसान जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो अपने जवानी बयां कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमको ये परेशानी है और इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, 200 आपत्तियां दर्ज होने के बावजूद भी प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर जमीन सीमांकन पर सैकड़ों किसानों ने आपत्ति जताई है। छतरपुर जिले के बाड़ीगढ़ क्षेत्र का मामला है। लीज स्वीकृति निरस्त कराने की मांग की जा रही है। कहा है खनन कार्य से बंजर जमीन हो जाएगी।